मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जानकारी देंगे तुला लग्न और तुला राशि वालों की भविष्यवाणी करेंगे 15 जनवरी से लगा करके 15 फरवरी के बीच की। ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह राशिफल आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको लग्न और चंद्र राशि अपनी कुछ भी पता नहीं है तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। सबसे पहले जानकारी देंगे ग्रहों के गोचर किस प्रकार के चल रहे हैं वर्तमान में, उसके आधार पर ही राशिफल मैंने तैयार किया है। तो आपकी कुंडली में जो लग्नेश हैं, शुक्र देवता शुरुआत में धन भाव पर गोचर करेंगे और ये शुक्र का गोचर धनु राशि में यानी कि अपने स्थान से तृतीय ये गोचर करने लगेंगे 18 जनवरी से लगा करके पूरा समय जितना मैं बता रहा हूं 15 फरवरी तक इनका गोचर आपके तीसरे स्थान में रहने वाला है। दूसरी चीज, आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी होते हैं बुध देवता। बुध देवता शुरुआत में तो ये तृतीय स्थान में बैठे हैं, लेकिन 1 फरवरी को ये आपके चौथे भाव में केंद्र स्थान में बैठ जाएंगे। सूर्य का गोचर चौथे स्थान में अर्थात मकर राशि में रहने वाला है और मंगल का जो गोचर है आपकी कुंडली में रहने वाला है शुरुआत में तीसरे स्थान में और उसके बाद मंगल उच्च के हो जाएंगे यानी कि चौथे स्थान में इनका भी प्रवेश हो जाएगा। शनि, राहु, केतु और गुरु का यथावत गोचर रहने वाला है। अब जानकारी देंगे राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आप नौकरी में हैं तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि नौकरी आपकी यथावत बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, मात्र 15 से 16 दिन तक। 16 दिन के बाद जैसे ही मंगल देवता उच्च राशि में गोचर करना शुरू करेंगे आपके चौथे भाव में, और ये चौथे भाव में गोचर कब करेंगे? 5 फरवरी से। तो वहां पर स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि जाएगी नीच भाव पर, यानी कि आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव पे जब इनकी नीच की दृष्टि जाएगी उस समय आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे। अगर उपाय नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं नौकरी करने वालों के लिए थोड़ी दिक्कत जरूर उत्पन्न होगी। हालांकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव भी है, लेकिन मंगल का सप्तम योग बन रहा है, जिसके फलस्वरूप बॉस से, उच्च अधिकारियों से कहीं ना कहीं अनबन होना, तनाव होना, इस प्रकार के योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, प्रयास करोगे तो शुरुआत में तो नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं, प्रयास करोगे नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन 5 फरवरी के बाद से आप 1 महीने के लिए उम्मीद मत करिएगा कि आपको नौकरी मिलेगी। निश्चित तौर पे कार्य क्षेत्र में आपको हर्डल्स क्रिएट होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके सीनियर्स आपका कतई सपोर्ट नहीं करेंगे। हालांकि यदि आप उपाय करते रहोगे, चंद्रमा को मजबूत करते रहोगे, यानी कि ओम चंद्रशेखराय नमः इस मंत्र का जप करते रहोगे, तो आप इजिली जो है इस परेशानी को हैंडल कर लोगे। काफी हद तक का परेशानी आपसे दूर बनी रहेगी। लेकिन उपाय करने के बाद अब ये सुन करके आप निराश हताश मत हो जाइएगा, क्योंकि गोचर हमेशा बढ़िया नहीं रहता है। कभी कुछ देता है तो कभी बहुत कुछ ले भी लेता है। उपाय करोगे निश्चित तौर पे आपको राहत मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। इसके बाद बात करेंगे व्यापारियों की। तो व्यापारियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। व्यापार आपका बढ़िया तरीके से पूरा जो ये समय है 15 जनवरी से 15 फरवरी का, इस अवधि में अच्छे तरीके से चलता रहेगा। समुचित मात्रा में आर्थिक लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद बात करें अगर विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए यह जो समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर में आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा।
शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों ही बढ़िया तरीके से आपकी चलती रहेगी इस अवधि में। वहीं पर प्रेमी जोड़ों को भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पांस इस अवधि में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर प्रेम करते हो तो निश्चित तौर पे स्थितियां आपके मन मुताबिक रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। उन लोगों के लिए विशेष सुखद समय रहेगा जो लोग प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, जमीन जायदाद का काम करते हैं, शेयर सट्टे का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए समय जो है यह जो 30 दिन का है बहुत सुनहरा रहने वाला है। इन सभी क्षेत्रों में निश्चित तौर पे मन मुताबिक आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग ये सोचते हैं कि भाग्य साथ देगा कि नहीं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भाग्येश आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप एक यहां पर बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है कि आपके लिए भाग्य के दरवाजे इस अवधि में पूरे तरीके से खुले हुए हैं। भाग्य आपका साथ देता रहेगा चाहे कोई भी काम करते रहो। यात्राओं की बात करें तो यात्राएं आपके लिए ठीक ठाक रहने वाली हैं, बहुत खराब नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है। यात्राओं से आपको सामान्य फल की प्राप्ति होते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेगी। और वहीं पर कहीं ना कहीं परिवार का, अपनों का, छोटे भाई बंधुओं का या आपके अंडर में जो काम कर रहे हैं नौकर चाकरों का, सभी का सहयोग भी मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं तो उनके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। अगर आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपसे ईर्ष्या करने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपसे डिफीट खाते रहेंगे। उन पर आप भारी पड़ते हुए इस अवधि में नजर आओगे। संतान प्राप्ति का सुखद जो है समय आपकी कुंडली में चल रहा है, प्रयत्न करोगे और यह समय लंबे समय तक चलने वाला है, तो संतान की प्राप्ति भी हो सकती है। और अगर संतान से किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद है यानी कि तनाव चल रहा है, तो वहां पर भी प्लस पॉइंट बन जाता है, वह तनाव आपको दूर होता हुआ दिखाई पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में लगातार आपके सुख समृद्धि बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और प्रयास करने वालों का शादी भी हो सकता है, ऐसे भी योग नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप विवाहित हो, प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे शादी आपकी हो सकती है। उसके सुंदर योग लगातार बने हैं और ये अभी लंबे समय तक बने रहने वाले हैं। इसके अलावा कोई नया यदि काम करना चाहते हो तो भैया मैंने पहले ही बताया कि नौकरी कब आपको मिलेगी, कब नहीं मिलेगी। कोई साइड बिजनेस वगैरह यदि डालना चाहते हो तो कोशिश करना कि आप 1 फरवरी के बाद से कोई नया निवेश करें, चाहे वो प्रॉपर्टी में हो, चाहे साइड बिजनेस में हो, चाहे बिजनेस में हो। बीच का जो समय बचा 15 जनवरी से 30 जनवरी के बीच में कहीं पर भी पैसा आप मत फंसाइएगा, क्योंकि इसमें आपका पैसा कहीं ना कहीं फंस सकता है। ऐसे योग भी बने हुए हैं। तो जो काम करना है 1 फरवरी के बाद से, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करें अगर स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा, तो लग्नेश काफी बढ़िया और काफी मजबूत अवस्था में है और लग्नेश मजबूत ही रहेंगे, कोई डाउट नहीं है। तो ऐसे में आपके लिए बड़ा सुंदर योग ये दिखाई पड़ रहा है कि लग्नेश की कृपा से एक तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और दूसरी चीज आमदनी आपकी बढ़िया तरीके से होते हुए पूरा महीना दिखाई पड़ेगी। खाली सावधानी एक ही बरतनी है, जो आपके सीनियर वगैरह हैं, अगर आप नौकरी में हो तो उनसे थोड़ा 1 महीने तक बना करके रखिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, उसका मैंने उपाय भी बता दिया है। यदि आप वो उपाय करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होते हुए दिखाई नहीं पड़ेगी। बुद्धि में आपके सकारात्मकता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि लग्न पर गुरु का प्रभाव है और वहीं पर लग्नेश भी शुभ अवस्था में, स्वस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं। और जब इनका तीसरे पे गोचर होगा तो गुरु की ये दृष्टि में आ जाएंगे, तो और भी ज्यादा शुभ फल उस अवधि में आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य आपके साथ है। इसके अलावा लग्न और लग्नेश दोनों मजबूत अवस्था में हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा उपाय करिएगा,
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। मित्रों, आप लोग थोड़ा उपाय जरूर कर लिया करिए जो बताते हैं वीडियो में, तो इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।